It is a new subject, that is the business and legal environment, and the code of the subject is 105. इससे पहले हम कोड 101 and 102 that is managerial economics and management concept and process के कुछ टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं. ये न्यू टॉपिक है. इसका सब्जेक्ट है बिजनेस एंड लीगल इन्वायरमेंट, और इसके हम फर्स्ट यूनिट जो है उसके कुछ टॉपिक मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे. पहला है कि बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है, उसकी परिभाषा और डेफिनेशन क्या है, और नेक्स्ट जो है टॉपिक इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट. यूनिट फर्स्ट है ये हमारी बिजनेस एंड लीगल इन्वायरमेंट की यूनिट फर्स्ट और उसके कुछ टॉपिक. फर्स्ट जो टॉपिक है इट इज रिलेटेड टू द बिजनेस इन्वायरमेंट. व्हाट इज बिजनेस इन्वायरमेंट? जब भी हम कोई नया सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं तो फर्स्ट यूनिट में उस सब्जेक्ट के बारे में ही बताया होता है कि जो हम 5 यूनिट में कवर करने वाले हैं. तो सबसे पहले तो हम उस सब्जेक्ट को समझ लें कि वो सब्जेक्ट क्या है, ताकि आगे की जो यूनिट्स होती हैं वो हमारे लिए ईजी हो जाती हैं. ऐसे ही यहाँ पर है कि फर्स्टली हमको यहाँ पर समझना है बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में. अगर मैं स्टार्टिंग से पहले एक जनरल सी बात आपके सामने रखूँ कि अगर जैसे ही मैं पूछूंगी कि इन्वायरमेंट क्या होता है या इन्वायरमेंट में आप क्या देखते हैं, तो जनरली आपके आसपास की जो सराउंडिंग है वो आपको दिखेगी. आप सोचेंगे कि ये जो नेचर है, पेड़ पौधे जो हैं या आसपास कोई रिवर है, ये सब कुछ क्या है, हमारा इन्वायरमेंट है. तो उसी तरीके से आप समझो बिजनेस के इन्वायरमेंट को कि बिजनेस की जो सराउंडिंग है वो क्या है. तो बिजनेस की जब भी हम सराउंडिंग की बात करते हैं, ये हमारा बिजनेस है और इसकी सराउंडिंग जो है वो कहीं ना कहीं बिजनेस को क्या करती है, इफेक्ट करती है. तो ये बिजनेस का वो इन्वायरमेंट होता है जो कि बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करता ही करता है. जैसे आपके क्वेश्चन मैं बताऊं कि अगर आपके हो गए कुछ फैक्ट्स हो गए, फैक्टर्स हो गए या कोई इंस्टीट्यूशंस हो गए, तो ये सभी क्या करेंगे, आपके बिजनेस को अफेक्ट करेंगे, आपके बिजनेस को प्रभावित करेंगे. कैसे कि जैसे सप्लायर है, सप्लायर एक्सटर्नल आपका इंटरनल फैक्टर है और सप्लायर ने माल देना बंद कर दिया. तो अब मैं पूछूंगी अगर आपसे कि क्या आपका बिजनेस इफेक्ट होगा, क्या आपके बिजनेस पर प्रभाव पड़ेगा, तो डेफिनेटली सी बात है कि आप सब कहेंगे हाँ बिल्कुल पड़ेगा. क्यों? जब आगे से ही माल नहीं आएगा तो मैं प्रोडक्शन किस चीज़ का करूँगी, ठीक है, रॉ मटेरियल ही नहीं है तो मैं प्रोडक्ट किसका बनाऊंगी. तो उसी तरीके से कि जो फोर्सेस होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं, वो आपके बिजनेस को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, आपके बिजनेस पर प्रभाव डालते हैं. तो द सराउंडिंग ऑफ द बिजनेस ऑफ एनी बिजनेस इज नोन एज इट्स environment. It may be internal environment or it may be the external environment. दोनों environment अपने अपने तरीके से बिजनेस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं. So the surrounding of the business which is including its factors and institution will directly or indirectly affected to your business is known as the business environment. It is a simple meaning of the business environment. अब हम आगे चलते हैं किस पर, डेफिनेशन पर. डेफिनेशन समझ लीजिए. According to the Kufa and Pilker, he said that the business is a human activity of converting resources into goods and services for purpose of bringing profit maximization. ठीक है, गुफा और पिल्कर है, उन्होंने क्या बताया कि जो बिजनेस है वो ह्यूमन एक्टिविटी. कौन करता है बिजनेस? ह्यूमन बीइंग्स ही करते हैं. तो बिजनेस इज अ ह्यूमन एक्टिविटी ऑफ कन्वर्टिंग रिसोर्सेस को कन्वर्ट करने के किस चीज में, गुड्स और सर्विसेज में. किस चीज के लिए, पर्पस क्या है, ऑफ ब्रिंगिंग प्रॉफिट टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. जैसे आपने देखा होगा कि जो टेबल बेंचेस है, अब मैं पूछूं कि टेबल बेंचेस के रॉ मटेरियल क्या, तो आप सभी बताएंगे कि इसमें वुड लगा है, फिर इसमें आयरन लोहा लगा है, फिर ऊपर की इसकी शीट लगी है, फेविकोल लगा है वुड के ऊपर सनमाइका को पेस्ट करने के लिए, फिर आयरन इसमें लगा हुआ है. तो इन सब से मिलकर ये टेबल और बेंचेस हमारी बनी हुई है. तो ये हो गया स्टूडेंट्स रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल यहाँ पर किस चीज को कह रही हूँ मैं, रिसोर्सेज को. गुड्स क्या हो गए हमारे, टेबल्स. गुड्स और सर्विसेज अलग अलग होती है, बताती हूँ आगे क्या डिफरेंस है गुड्स और सर्विसेज में. तो ये रिसोर्सेज हो गए, रॉ मटेरियल, जो इसमें काम आते हैं गुड्स और सर्विसेज को बनाने में फॉर द पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग प्रॉफिट टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. अब क्या होगा कि जिस भी बिजनेसमैन ने इन जहाँ पर ये जो टेबल बेंचेस बनती है जब इनको बनाया होगा तो उसका
अपने कस्टमर्स को सेल आउट करूंगा तो मुझे क्या होगा, अच्छा प्रॉफिट होगा। तो ब्रिंगिंग द प्रॉफिट किसको लाने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, किसके थ्रू, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ह्यूमन एक्टिविटी की जाती है, जिसमें रिसोर्सेज को गुड्स और सर्विसेज में कन्वर्ट करने का काम किया जाता है। ऐसे समझो, इनपुट, फिर की जाती है प्रोसेस, और फिर मिलेगा आपको आउटपुट। ये क्या हो गया, बिजनेस प्रोसेस हो गई, बिजनेस एक्टिविटी हो गई, जिसमें आपने इनपुट किया, प्रोसेस हुई उस पर जो भी मशीनरीज के थ्रू या मैनमेड के थ्रू, और उससे आपको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। जैसे जब मैंने सब चीज़ों को असेंबल किया, वुड को प्रॉपर से कटिंग किया, फिर सनमाइका को उतना बड़ा, फिर आयरन के कितने बड़े एंगल्स लगाने लोहे के, उन सबको मैंने इनपुट के तौर पे असेंबल किया। फिर प्रोसेस की जो भी बंदा है, जो भी मेरे वर्कर्स हैं, वो उस पर काम कर रहे हैं टेबल बेंचेस बनाने को, और जब बेंचेस बनकर तैयार हो गई तो वो क्या हो गया, मेरा आउटपुट, वो हो गए मेरे प्रोडक्ट। अब उन प्रोडक्ट को मैं मार्केट में क्या करने जाऊँगी, सेल। मार्केट में जब सेल होगा तो मुझे क्या मिलेगा, प्रॉफिट। और यही मेरा क्या था, ऑब्जेक्टिव था, यही मेरा एम था, गोल था। तो बुफा और पिल्चर यही कहते हैं कि बिजनेस इज अ ह्यूमन एक्टिविटी इन विच रिसोर्सेज आर कन्वर्टिंग इनटू द सर्विसेज एंड गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये हुआ बिजनेस इन्वायरमेंट। मैंने कहा था कि गुड्स और सर्विसेज में क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे कि आपके यहाँ जो गैस टंकी होती है, आप वो किसी के लिए क्या है, जो आपने HP या इंडेन की आपके यहाँ गैस टंकी है, तो वो उसके क्या हो गए, प्रोडक्ट हो गए। लेकिन उससे आपको क्या मिल रही है, सर्विसेज मिल रही है कि जब वो गैस को हम घर में लगाते हैं तो उससे हमारा जो बर्नर होता है उसको हम स्टार्ट करते हैं, या ये जो ट्यूबलाइट्स है, या जो ये फैंस है, तो ये किसी कंपनी के क्या है, प्रोडक्ट्स है, लेकिन हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरीके से गुड्स और सर्विसेज में एक माइनर सा डिफरेंस होता है। तो गुड्स और सर्विसेज को भी बेचा जाता है। कैसे बेचा जाता है सर्विसेज को, कि आजकल हम अगर ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं, जब हम उसको सर्विस सेंटर पे डालते हैं तो वो हमको सर्विसेज प्रोवाइड करता है कि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है तो वो जो सुधार के हमको दे रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो कोई प्रोडक्ट की सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है। इस तरीके से MPP से हमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई किया जाता है। तो MPP का काम क्या हो गया, कौन सी सर्विस देना, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड सर्विस देना। तो ये माइनर सा डिफरेंस है गुड्स और सर्विसेज में। इनको प्रोडक्ट भी गुड ही होता है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स किस चीज के, बिजनेस इन्वायरमेंट के। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस इन्वायरमेंट का, ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस मीन्स इट इज द सोशल फैक्टर, international factor, political factor, legal factor. These all are the external forces which affect the business directly, sometimes indirectly. जो हमारे बिजनेस को क्या करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं। जितने भी एक्सटर्नल फोर्स आ रहे हैं वो आपके बिजनेस को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। कैसे, जैसे सपोज कोई इंटरनेशनल बिजनेस में कोई चेंज होता है तो उससे हमारे यहाँ का बिजनेस क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि कोई जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि बाहर मार्केट से आते हैं, बाहर अदर कंट्रीज से आते हैं, और उनके प्रोडक्ट्स में क्या होता है, वेरिएशन। हम शॉप पे गए, हमने पूछा इतना चेंजेस, पहले तो 6 महीने पहले तो इतने का आ रहा था, तो वो अगला जो शॉपकीपर होता है वो क्या कहता है कि जो रेट है आगे से उनको क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया, अब वो हमसे भी ज़्यादा चार्ज करेगा। मतलब क्या कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस थे उससे हमारा बिजनेस भी क्या हो गया, अफेक्ट हो गया। जैसे सप्लायर ने रॉ मटेरियल के माल के जो रेट हैं वो बढ़ा दिए, अब जो मेरे प्रोडक्ट के रेट भी क्या होंगे, थोड़े बहुत तो बढ़ेंगे, है ना। तो इस तरीके से जितने भी फैक्टर्स हो गए जो कि बाहर से, एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस के आउटसाइड से क्या करते हैं, बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल फैक्टर्स। जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो गई, तो मुझे अब अपने बिजनेस की पॉलिसी को भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। बिजनेस पॉलिसी जितनी भी चेंजेस होंगे, सोशल इन्वायरमेंट चेंज हो गया, लोगों के क्या हो गए, जो थिंकिंग थी वो बदल गई कि जैसे अभी
वेस्टर्न्स में अगर हम जाएं, वेस्टर्न कल्चर को हम अपनाने लगे हैं, तो मार्केट में आप देखेंगे कि सेलिंग भी किस चीज़ की बढ़ गई है, वेस्टर्न आइटम्स की, ड्रेसेस में मेनली गारमेंट्स में बढ़ गई है। तो इस तरीके से सोशल इन्वायरमेंट अगर अफेक्ट करेगा तो भी हमारा बिजनेस क्या होगा, अफेक्ट होगा। तो जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं वो हमारे बिजनेस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। अब स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस आर डिफरेंट। कैसे? स्पेसिफिक फोर्सेस तो वो हो गया जो कि पर्टिकुलर किसी बंदे ने, जैसे सप्लायर ने माल देना बंद कर दिया तो वो हो गया स्पेसिफिक फोर्सेस। मतलब कहीं ना कहीं आपको मालूम है कि अब आगे सप्लायर रॉ मटेरियल नहीं दे रहा है तो कन्वर्टिंग किस चीज़ की करूँ, प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल को बदलूँ कैसे प्रोडक्ट में। जब रॉ मटेरियल ही नहीं है तो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन तो हो ही नहीं सकता। और जनरल पर्पस क्या हो गया, जनरल फोर्सेस क्या हो गया कि एकदम से गवर्नमेंट ने अपने रूल्स को चेंज कर दिया कि आज से जितने भी कॉस्मेटिक हैं उनके रेट क्या कर दिए जाएंगे, बढ़ जाएंगे, है ना। इतनी तारीख से आपने सुना होगा कि अभी ये प्रोडक्ट खरीद लो। लास्ट ईयर आपने सुना होगा, लास्ट ईयर की जो बाइक्स वगैरह थी, ऑटोमोबाइल्स, वो बहुत कम रेट पर मिल रहे थे क्योंकि मालूम था वो कुछ इंजन वगैरह से रिलेटेड कि अब ये इंजन बंद होने वाले हैं, ये इंजन बनने वाले हैं, तो अभी इन गाड़ियों को सस्ते रेट में बेचा जा रहा है। तो ये एकदम से क्या हुआ कि गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई, तो उससे हमारा जो बिजनेस था वो भी क्या हो गया, अफेक्ट हो गया। जितने भी ऑटोमोबाइल डीलर्स थे उनके पास जितना भी स्टॉक बाइक्स वगैरह का था वो चाह रहे थे कि जल्दी जल्दी ये सब कुछ सेल आउट हो जाए। इसी तरीके से स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस, स्पेसिफिक बोले तो कोई स्पेशल फोर्स जिसने आपके बिजनेस को डायरेक्टली क्या करा, इफेक्ट करा। और जनरल फोर्सेस ऐसा कि आगे से गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दिया, हम क्या कर सकते हैं, अब तो ऐसा होगा। तो दीज आर नोन एज द स्पेसिफिक एंड जनरल फीचर्स। नेक्स्ट इज द रिलेटिविटी। रिलेटिविटी किस चीज की, कि ईच एंड एवरी फोर्सेस इज रिलेटेड टू द बिजनेस। हर जो फोर्स होता है, हर जो फैक्टर्स होते हैं, दे आर रिलेटेड टू द बिजनेस। और जैसे इंटरनेशनल मार्केट की अगर मैं बात करूँ, जैसे जापान की कोई प्रोसेस है या कोई जो टेक्निक है, तो इट मे बी द डिफरेंट फॉर अदर कंट्रीज, इट मे से चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, बिकॉज द टेक्निक्स आर डिफरेंट। टेक्निक्स क्या हो सकती हैं, डिफरेंट हो सकती हैं, बट हाँ दे समटाइम्स दे आर रिलेटेड टू द ईच अदर। उनके बीच में क्या होगी, रिलेटिविटी भी होगी। कैसे होगी कि टेक्निक चाहे अलग अलग हो बट जो उसके यूजेस हैं उस प्रोडक्ट के वो क्या है, सेम है। मीन्स दिस बिजनेस एक्टिविटी में बी रिलेटेड सम इजीली। नेक्स्ट इज द अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी किस चीज की, ईच एंड एवरीथिंग वी कांट प्रिडिक्ट। हर चीज को हम क्या नहीं कर सकते हैं, अनुमान नहीं लगा सकते हैं। बिजनेस और आवर फ्यूचर इज टोटली अनसर्टन। हमारा जो फ्यूचर होता है बिजनेस का या हमारा खुद का, वो प्रिडिक्टेबल नहीं होता है। हमें नहीं पता होता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो बिजनेस को कैसे पता होगा। तो इट इज टोटली अनप्रिडिक्टेबल या अनसर्टन हम इसको कह सकते हैं। जैसे सडनली फैशन, जो टेस्ट है कस्टमर के, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आर टोटली चेंज। द फिल्म इंडस्ट्री की अगर आप देखें कि अभी पेंडेमिक में किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से जो है हमें मूवी थिएटर्स बंद हो जाएंगे और जो न्यू लॉन्च मूवी है वो सब कुछ नेटफ्लिक्स और अलग अलग जितने भी साइट्स हैं उनके थ्रू ये सिर्फ क्या की जाएंगी, लॉन्च की जाएंगी। तो ऑल थिंग्स आर अनसर्टन। आया समझ में, सभी चीज क्या होती है, अनसर्टन होती है। फ्यूचर इज टोटली अनसर्टन, सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल होता है। हमें नहीं मालूम है कि इस पल क्या है, अगले पल क्या हो जाए। तो सडनली द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आर चेंज ऑफ आवर कंज्यूमर। तो अब हम क्या है, बैठे हैं हमारे प्रोडक्ट को लेकर, कस्टमर ने अपने टेस्ट को, प्रेफरेंस को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। अब हमारे प्रोडक्ट को कोई नहीं खरीद रहा है। आपको बिजनेस साइकिल बताया था मैंने, याद हो तो, जिसमें था सबसे पहले हम डिप्रेशन होता है, फिर हम रिकवर करते हैं, फिर अर्निंग, फिर बूम पीरियड होता है और फिर वापस से रिसेशन हो जाता है। तो इसी तरीके से अब हमको हमारे प्रोडक्ट में क्या करके देना है, कुछ क्रिएटिविटी करके देना है। आपने देखा होगा कि नॉर्मल फैन होते थे, अब आप देखेंगे कि वो जो क्रिकेटर है सचिन तेंदुलकर, वो एक ल्यूमिनस के न्यू फैन का एडवर्टीजमेंट करते हैं और उसमें बीच में क्या होता है, लाइट भी होता है। तो स्टूडेंट, दिस ऑल थिंग्स आर द डिमांड ऑफ द कस्टमर। कि फिर आपने देखा होगा कि बल्ब आ रहे हैं, बल्ब कैसे आ रहे हैं, जो बैक्टीरियाज वगैरह को भी क्या कर लेते हैं, खत्म कर देते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, दिस थिंग्स
आर प्रिपेयर्ड फॉर द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगर कस्टमर सेटिस्फाई है, इफ यू आर फुलफिलिंग द डिमांड ऑफ द कस्टमर, सो डेफिनेटली यू विल गेट द हाईएस्ट प्रॉफिट अमंग द मार्केट। तो आप क्या करेंगे कि मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो मैं समझा रही कि अनसर्टेनिटी इट इज बिकॉज ऑफ द चेंजेस टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कस्टमर एंड अदर थिंग्स। अगर कुछ भी चेंजेस होता है, कोई रूल्स रेगुलेशन चेंज होते हैं, पॉलिसीज गवर्नमेंट की चेंज होती है, तो अल्टीमेटली यू हैव टू अडॉप्ट ऑल द चेंजेस इन योर बिजनेस ऑल्सो। नेक्स्ट इज द डायनेमिक। डायनेमिक मीन्स अलग अलग फील्ड में, अलग अलग वे में काम करने के लिए डायनेमिक होता है कौन? बिजनेस एनवायरनमेंट। सब कुछ जो होती है इंटर रिलेटेड, सब कुछ जो चीजें होती है वो इंटर रिलेटेड होती है। मीन्स द कॉम्पिटिटर्स, द कस्टमर, द कंज्यूमर्स, द इन्वेस्टर्स, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, ईच एंड एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द ईच अदर। सब कुछ एक दूसरे से क्या होता है? इंटर रिलेटेड होता है। जैसे सप्लायर ने प्रोडक्ट दिया, फिर मैं उस पर प्रोसेस करूंगी, फिर कस्टमर है, फिर कोई इन्वेस्टर आ गया जो मेरी कंपनी में क्या करना चाहता है? इन्वेस्ट करना चाहता है, अपने आप को स्पॉन्सर करना चाहता है। तो ईच एंड एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द डायनेमिक इन नेचर ऑफ बिजनेस। इट इज लास्ट कैरेक्टर इज द कॉम्प्लेक्स। इट इज कॉम्प्लेक्स ऑल्सो। क्यों है ये कॉम्प्लेक्स? बिकॉज जितने भी फोर्सेस हैं जो बिजनेस को क्या कर रहे हैं? अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये सबसे मिलकर हमारा जो बिजनेस होता है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? कॉम्प्लेक्स नेचर का हो जाता है। कब क्या हो जाए कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं है, सब कुछ अनसर्टन है। फ्यूचर इज टोटली अनसर्टन ऑफ एनी बिजनेस एज वेल एज अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। तो हम कोई एक पर्टिकुलर डिसीजन नहीं ले सकते हैं। हाँ, बस जो हम बाहर, जो मैंने पहले भी बताया कि जर्नलिस्ट के या अलग अलग प्रोफेशनल्स के या एसोसिएशन के हम टच में रह रहे हैं, सो वी कैन अडॉप्ट द चेंजेस इजीली। अब ये सारी चीजें एक दूसरे से क्या हो गई? इंटर रिलेटेड हो गई। इंटर रिलेटेड हो गई तो कॉम्प्लेक्स तो होना ही है, सब कुछ मैशअप है, सब कुछ मिला जुला है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स। बहुत ज्यादा क्या होता है? जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि कब क्या हो जाए हमें पता नहीं है। तो ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके? बिजनेस एनवायरनमेंट के। दीज 3 टॉपिक